गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2B में किशोरावस्था में श्रम को समझेंगे। अब तक हमने पिछले वीडियो में हमने जाना कि एक शिशुअवस्था में बालक श्रम को कैसे समझता है और बाल्यावस्था में कैसे श्रम की पहचान करता है, किस प्रकार से श्रम की अनुभूति को देखता है, खुद के आईने के सामने खड़ा करके समझने की कोशिश करता है। आज हम किशोरावस्था के दौरान हम श्रम को किस प्रकार से समझते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए किशोरावस्था को समझने से पहले एक बार हम मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था के दौरान श्रम को किस प्रकार से समझते हैं, उसकी पहचान करते हैं, इसके बारे में भी जानें। देखिए, 7 से ये जो बताया जा रहा है इसमें बाल्यावस्था के अंतर्गत ही कि उत्तर बाल्यावस्था तो आपकी हो ही गई 3 से 6 वर्ष, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था भी होती है। उत्तर बाल्यावस्था इसमें बताई गई है 7 से 11 वर्ष। कितनी बताई गई है उत्तर बाल्यावस्था? उत्तर बाल्यावस्था की अवधि बताई है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष बताई गई है। इसके अंतर्गत इस 7 से 11 वर्ष की आयु के मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों की श्रम के प्रति सोच अधिक जटिल हो जाती है। श्रम को दूसरों की तुलना में आंकने लगते हैं तथा अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। यद्यपि अभी भी उनकी अवधारणाएं अपरिपक्व स्तर पर ही होती है। इस अवस्था में बच्चों की श्रम की अवधारणा निम्न विशेषताओं के आधार पर निर्मित होती है। फिर देखिए, मध्य या उत्तर बाल्यावस्था में हम श्रम को किस प्रकार से समझेंगे, या फिर कहें तो हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आंतरिक विशेषताओं के आधार पर। किसके आधार पर? आंतरिक विशेषताओं के आधार। आंतरिक विशेषताओं के आधार पर इस अवस्था के दौरान बच्चा अपने शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा अपने आंतरिक विशेषताओं को अधिक महत्व देने लगता है। बच्चे अपने शारीरिक स्वरूप की अपेक्षा कार्यक्षमता को सिद्ध करने में अधिक गर्वित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं तेज दौड़ता हूँ। देखिए, बच्चा जो श्रम की आंतरिक अभिक्रियाओं को अधिक महत्व किस प्रकार से देखता है कि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, मुझे मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता है, मैं पढ़ने में तेज हूँ, आदि कई प्रकार की उसकी अपनी एक विशेषताएं होती हैं। श्रम को पहचानने की क्षमताएं होती हैं। फिर है सामाजिक पहचान के आधार पर। अब देखिए, सामाजिक पहचान के आधार पर कैसे है। इस अवस्था के बच्चों का सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है।
वे स्वयं को अन्य लोगों, विशेषकर अपने हम उम्र मित्रों द्वारा स्वीकारे जाने तथा उनसे तुलना के प्रति अधिक जागरूक होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? अधिक जागरूक होने लगते हैं। उदाहरण, सामाजिक बच्चा अपना विवरण अपने सामाजिक गुट व अपनी अलग पहचान द्वारा देता है। उदाहरण के लिए, मैं अपने क्लास का मॉनिटर हूँ। हमारे तो यही होता है, सब बच्चे अपने आप को क्लास में क्या समझने लगते हैं? मॉनिटर समझ लेते हैं कि मैं बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मॉनिटर बना दिया जाना चाहिए। तो ऐसे कई प्रकार की बातें होती हैं। फिर है अपने दोस्तों द्वारा पार्टी पर बुलाया जाना, किसी स्पोर्ट्स क्लब का सदस्य होना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब इसी में क्रम में कि बालक जो हैं वो कई प्रकार से अपना अपना स्वयं का एक पहचान बनाना चाहते हैं कि मैं अलग से कोई पार्टी सेलिब्रेट करूं या पार्टी ऑर्गेनाइज करूं जिसमें सब फ्रेंड्स को बुलाऊं। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार की गतिविधियां इस उम्र में बच्चा करना सीख जाता है। फिर मान लो स्पोर्ट्स यानी गेम्स में चल रहे हैं और स्पोर्ट्स क्लब में उसका एक सदस्य उसको बना दिया जाता है, तो भी वो स्वयं को एक गर्वित महसूस करता है कि मैंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इन सब से उसे एक विशेष सामाजिक पहचान प्राप्त होती है। क्योंकि आज भी एक ही परिवार में से बहुत सारे 5-7 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने, ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। ठीक है, उसमें कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अव्वल है, कोई पढ़ने में अव्वल है, ठीक है, कोई रनिंग में अव्वल है, तो सबने अपनी अपनी एक अलग से पहचान बना रखी है। तो परिवार में भी बालक की कई प्रकार से पहचान होती है, कोई किस कार्य में दक्ष होता है, कोई किस कार्य में दक्ष होता है, तो इस प्रकार से उसकी एक अलग पहचान होती है। फिर है सामाजिक तुलना के आधार। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे दूसरों की तथा स्वयं की क्षमताओं को आंकने तथा उनकी तुलना करने लगते हैं। इस अवस्था में अधिकतर बच्चे स्वयं को दूसरों से अधिक आंकने लगते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर बच्चे अपनी कल्पनाओं में स्वयं को दूसरों से अच्छा तैराक यानी तैरने वाला, डांसर यानी डांस करने वाला, गायक यानी गाने वाला और इत्यादि समझने लगता है। जैसे कि मैं अपनी कक्षा में सबसे अधिक होशियार हूँ, मैं अपने भाई से लंबा हूँ, ये तो स्वाभाविक बातें होती हैं। ठीक है, तो बालकों में ऐसे कई प्रकार की बातें आ जाती है, वो स्वयं इन चीज़ों की रचना स्वयं करने लगते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। वास्तविक एवं आदर्श स्वयं के आधार पर इस अवस्था में के दौरान बच्चे अपने वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर समझने एवं करने लगते हैं। अतः वे अपनी वास्तविक क्षमताओं जो उनके पास है और जो उसके पास होनी चाहिए, उदाहरण के लिए इस अवस्था के दौरान वह यह समझ जाते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, मित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें अधिक विनम्र होना पड़ेगा, आदि कई चीज़ें भी उसके अंतर्गत आ जाती है कि मैं अच्छा बालक बनना चाहता हूँ तो मुझे विनम्रता से रहना चाहिए, आदि सब चीज़ें। इन चीज़ों का उसे अभ्यास होने लगता है, वो जानने लगता है कि मेरा बिहेवियर जैसा होगा मेरी पहचान वैसे ही बनेगी। मित्र समूह की स्वीकार्यता के आधार पर मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के मन में स्वयं की छवि उसके मित्रों की स्वीकार्यता के आधार पर भी निर्धारित होती है। हर बच्चा स्वयं को अपने मित्रों से
के समरूप या उनसे ऊपर देखना चाहता है। इसके लिए स्वयं के लिए हर वह गुण अर्जित करना चाहते हैं जो उन्हें दूसरों की नज़रों में सम्मान तथा स्वीकार्यता दे। अब है हमारा, ये तो था बाल्यावस्था, मध्य बाल्यता, उत्तर बाल्यावस्था, जो भी हम इसको कहें 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत। अब हम जानेंगे किशोरावस्था के दौरान स्वयं को समझना कि हम किशोरावस्था के दौरान स्वयं को किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब है पहचान के विकास हेतु किशोरावस्था क्यों महत्वपूर्ण है। अब जानेंगे हम यहाँ पे कि हमारी जो किशोरावस्था है वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, किशोरावस्था एक तूफान की अवस्था है। इसमें बालक के मन में कई प्रकार के द्वंद्व चलते हैं। यह वह अवस्था होती है जहाँ पे बालक अपने फ्यूचर का डिसीजन लेता है। किसका डिसीजन लेता है? अपने फ्यूचर का डिसीजन लेता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब में वह कई प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। किशोरावस्था के दौरान स्वयं की समझ अत्यधिक जटिल हो जाती है। स्वयं की पहचान के विकास के लिए किशोरावस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पहचान के विकास हेतु किशोरावस्था महत्वपूर्ण क्यों है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एच एरिक्सन के अनुसार, देखिए, किशोरावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई आपकी बाल्यावस्था। अब हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु मानी गई है इसमें 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था, इस दौरान बच्चे को क्षम को तो डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, लेकिन इस समय पेरेंट्स का इसमें बहुत अत्यधिक महत्व होता है। इस समय पेरेंट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने बालकों पे कि वो किस राह पर चल रहे हैं। वो उसके सामने 2 गलियाँ होती हैं, 2 रास्ते होते हैं। किशोरावस्था में 2 रास्ते होते हैं। इस प्रकार का मान लेते हैं। एक होता है अच्छा और दूसरा संगत का असर उसके सामने आता है। किसका असर सामने आता है? संगत का। कि बालक को हम जैसा भी एटमॉस्फेयर देंगे, हमारा बच्चा उसी राह पर चल पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके इस अवस्था में पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस अवस्था में जो हमारे मन में विकार आते हैं या कुछ अच्छी सोच आती है, जो भी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उनके बारे में जो बखान किया है वो है एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है एरिक एच एरिक्सन। एरिक एच एरिक्सन एरिक एच एरिक्सन। इन्होंने किशोरावस्था पे एक सर्वे डाला है। अब इनके अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था अथवा शेषावस्था से वृद्धावस्था तक हर व्यक्ति को ऐसे कुछ विशेष विकासोचित पूरे करने होते हैं जिन्हें पूरे किए बिना व्यक्ति विकास के अगले चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए उत्तर शेषावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था के बीच के दौरान बच्चों के लिए अपने आंतों या मूत्राशय की क्रियाओं पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। इसके बिना बच्चे के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक सामुदायिक क्रियाकलापों में भाग असंभव सा हो जाएगा। एरिक्सन का भी ये मानना है कि
स्वयं की पहचान की भावना विकसित करना अर्थात स्वयं को संतोषजनक रूप में दर्शाना भी किशोरावस्था का एक मुख्य कार्य है। किशोरावस्था के दौरान किशोरों का अधिकतर समय एवं ध्यान उनके स्वयं के विकास पर ही केंद्रित रहता है, इसलिए किशोरावस्था व्यक्ति की पहचान के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है। निम्न कारणों से किशोरावस्था को स्वयं की पहचान बनाने के संदर्भ में कठिन समय माना गया है। ये एक तूफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, और ऐसे किशोरावस्था की वैसे कई पहचान होती है। स्वयं को सबसे सुंदर समझना, स्वयं को आईने के सामने रखना, और भी ऐसी कई पहचान हैं या विशेषताएं हैं जो किशोरावस्था के बारे में दर्शाती है कि हाँ, हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है, हमें इसे सही राह पर लाने की आवश्यकता है, क्योंकि दो रास्ते उसके सामने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिससे पहले कभी भी व्यक्ति स्वयं को जानने में इतना आतुर नहीं होता है जितना कि इस अवस्था में होता है। देखिए, बाल्यावस्था शैशवावस्था में बालक को कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो सारा ज्ञान जो उसका होता है वो किशोरावस्था में ही होता है, ठीक है। उस समय वो बहुत कुछ करना चाहता है, उसके मन में कई प्रकार के द्वंद्व चल रहे होते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। एक तनाव की अवस्था भी, देखिए, किशोरावस्था को संघर्ष की, तूफान की या तनाव की अवस्था माना गया है। अलग से सुंदर दिखने की चाह उसके अंदर होती है। एक विषम लिंगी के प्रति उसका आकर्षण होता है। ऐसे कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने की चाह उसकी होती है, और जो बच्चे डफर होते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता है यदि वो स्वयं प्रतिभाशाली बालकों की गिनती में आता है। किशोरावस्था ही वह अवस्था है जिसके अंतिम वर्षों में व्यक्ति स्वयं और पहचान की लगभग स्थायी भावना निर्मित कर लेता है, और लगभग पक्के तौर पर यह कहता है कि मैं यह हूँ। मतलब उसका एक करियर क्लियर हो जाता है। जैसे ही उसने 10-12 के आसपास आता है तो वो अपने करियर का चुनाव कर लेता है कि मुझे इन फ्यूचर में क्या करना है। स्वयं की पहचान बनाना शुरू कर देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में कितनी कैपेसिटी है और मुझे किस राह पर चढ़ना चाहिए। फिर है, किशोरावस्था ही जीवन की एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की पहचान पर तीव्र गति से हो रहे शारीरिक परिवर्तनों और तेजी से बदलते सामाजिक अपेक्षा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें बताई गई है। सामाजिक अवस्था में बालक आता है, ठीक है, तो सामाजिक अवस्था में एक तो वो स्वयं की पहचान बनाना चाहता है और स्वयं की पहचान बना भी लेता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। उसके बाद इसी अवस्था में बालक के शारीरिक अंगों में भी कई प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी लड़के या लड़की में शारीरिक अंगों में कई प्रकार का परिवर्तन होता है। कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी है जो लड़के और लड़की दोनों में अलग अलग पाई जाती हैं। लड़कियाँ हैं जो 11 वर्ष के बाद उनकी लंबाई बढ़ना कम हो जाती है। 11 से 12 किशोरावस्था में उसकी लंबाई कम बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है। लड़कियाँ बाल्यावस्था में ही शारीरिक वृद्धि करती है। उसके बाद है शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक अपेक्षाएं भी उनकी बढ़ती जाती है कि मैं एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने एक स्वयं की एक अलग से पहचान बनाऊँ, अपने स्वयं को अच्छा बनाना चाहता है। मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, ऐसे कई प्रकार की बातें उसके मन में चल रही होती है। मैं समाज के लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, परिवार के लिए ये करूँगा, तो ऐसे कई प्रकार की बातें होती है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत किस के बारे में अध्ययन किया। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था हमारे 7 से 11 वर्ष बताई। फिर है आंतरिक विशेषताओं के आधार पर इसका कई प्रकार से डिवाइडेशन किया है कि बाल्यावस्था में बालक क्या क्या सोचता है। फिर हमारा आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था हमारे 12 से 18 वर्ष बताई गई, जिसमें बालक दो भाग पर चलता है, अच्छी और बुरी स्वयं की पहचान के साथ आधार बनाता है। और इसमें जिसने अध्ययन किया है या फिर एक किशोरावस्था के बारे में जिसने एक साइकोलॉजिस्ट ने जो अध्ययन किया है, उनका नाम है एरिक एच एरिक्सन।
इन्होंने जांच पड़ताल की है कि बालक किस प्रकार से आगे प्रगति कर सकता है, उसके मन में कौन कौन से द्वंद्व चलते रहते हैं, शारीरिक और मानसिक कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वो इस राह पर चल सकता है। धन्यवाद।